रचित सर, जरा बातचीत आपकी राय जानना चाहेंगे एक पीएसयू कंपनी पे जिसका नाम है एनसीसी। एनसीसी पे आज खबर भी थी, एनसीसी को कुछ एक ऑर्डर्स मिलने की खबर है जिसकी वजह से आज यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी के भाव पे क्या करना चाहिए? 0.25% ऊपर 216 का लेवल, क्या यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है क्या करंट लेवल पे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आप देखें जिस तरीके से अब ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है और मार्च से ही ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, बट खरीदारी करें सिर्फ तब जब आप इसको थोड़ा समय दे पाए। ये ट्रेडिंग बेट नहीं बनने वाला है। 215-16 रुपए चल रहा है, जैसे ही मूव करेगा सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 228 रुपए। 228 के ऊपर थोड़ा सा टाइम सस्टेन करने के बाद आपको दिखाएगा 274 तक के लेवल्स, बट टाइम और पेशेंस हो तो ही पोजीशन बनाए, अदरवाइज नहीं। टाइम और पेशेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी यहाँ पर खरीदारी करने की, पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। चलिए अगली कंपनी के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि एक और कंपनी जो कि आज ट्रेंड में है वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज़, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी। प्रदीप सर की राय यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं। सर, अनंतराज रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या होगा? जी बिल्कुल जी, मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए, लेकिन व्यू रखना चाहिए मिनिमम 4 से 5 महीना। नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 640 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 640 तक अभी तो जाना चाहिए। तो 640 के बाद एक बार हम रिव्यू करेंगे। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 565 के अराउंड। 565 के अराउंड। तो ये बात हो गई अनंतराज इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। यहाँ पर अगली कंपनी के लिए जो है ट्रांस रेल, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल भी रहते हैं। हाल फिलहाल में काफ़ी क्वेरीज हमारे पास रही है। रजित सर, ट्रांस रेल पे ज़रा एक नज़र डालिए आप। आज हालांकि ½ % डाउन है, लेकिन अगर हम इसके एक महीने के उस पर डालें तो 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि आज यहाँ पे ट्रेंड में मुझे ख्याल से इस वजह से क्योंकि बड़े ऑर्डर्स इसको मिले हैं। अफ्रीकन मार्केट में मेजर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट का ऑर्डर इसमें शामिल है, जो 400 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है। हालांकि इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। FY26 में 3500 करोड़ के पार पहुँच चुकी है इनकी ऑर्डर बुक। सर, 800 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ 795, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, फ्रेश एंट्री मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा। फ्रेश एंट्री के लिए बोलूंगा थोड़ा सा डाउन साइड पे आ जाए, कहीं भी 748 से 760, 748 से 760 की रेंज में मिलता है, वहां पे आप फ्रेश एंट्री अपनी ढूंढ सकते हैं। जिनके पास है बने रहें, कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। कंफर्टेबली अभी ये स्टॉक जिस तरीके से चल रहा है, सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 816, 816, और उसके बाद 848 रुपए तक ये मूवमेंट दिखा सकता है, 848 तक। इन दो लेवल्स के लिए पोजीशन मेंटेन करें। फ्रेश एंट्री यहां नहीं, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए लोअर लेवल। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं रेलटेल। रेलटेल पे बात कर लेते हैं रचित जी से। आप देख लीजिए पारस डिफेंस रेल पे, चूँकि कल इनसे काफ़ी बात हुई है, तो रेलटेल पे रचित सर आप देखिए, और आप देखिए सर पारस डिफेंस भी आज ट्रेंड में है। रेलटेल अभी आते हैं, पहले पारस 1 बाय 1 चलते हैं। तो पारस डिफेंस पे ज़रा बात कर लेते हैं पहले। तो पारस डिफेंस में सर आज है अच्छा मोमेंटम, 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इस पर आपका व्यू पॉजिटिव था, अभी भी है क्या? 8% ऊपर है। बहुत लोगों की क्वेरीज रहती है, नई खरीदारी जो है लोग करना चाह रहे हैं। BL भी 400 पार हो गया है। 733 के आसपास कैसा लग रहा है सर पारस डिफेंस? प्रदीप सर। हाँ सर। सर पारस डिफेंस आपका नंबर है। ओ अच्छा, सॉरी सर, 533 के आसपास अभी चल रहा है। एंड 533 नहीं सर, 733। सॉरी 730, सॉरी एग्जैक्टली सर। हाँ, अभी ये बात हमने कही होती तो अब तक छुट्टी पे जाना है। इनके लिए ट्रेन बुक करवाओ, प्लेन बुक करवाओ अपना कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। अरे सर, और एक ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं बस वही देख रहा था। ठीक, आप वो नहीं, आप फोकस वहीं पे रखो सर। बिल्कुल। देखिए, पारस डिफेंस में 733 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर वेट करना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल ना हमने कॉल दिया था स्टॉक को, हमारे जो जितने भी गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स हैं उनको। एंड टारगेट है इसका ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम 780, एंड उसके ऊपर मुझे लगता है कि 850 एंड ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। एंड पारस डिफेंस ऐसा एक स्टॉक है, आई थिंक आपको मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था एज ए इन्वेस्टमेंट डिफेंस काउंटर में, क्योंकि पारस डिफेंस का बीटा बहुत हाई है, चलता भी है, बहुत तेज चलता है। और इससे पहले भी मैंने एक बार रिकमेंड किया था, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक नीचे आ गया, एवरेज करने का सलाह दिया था। तो नो डाउट
तो जिनका भी पोर्टफोलियो में है मुझे लगता है कि वेट कर लेना चाहिए, ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए नहीं दिखेगा। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, नई खरीदारी के लिए पूछते हैं, जैसे डिफेंस में फिर से जान आने लगी, एक्टिव हो जाते हैं कीड़े अंदर से कि नहीं अब तो खरीदना है, तो गलती हो गई, मिस हो गया, क्या खरीद सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अभी भी बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 733, बट बेटर होगा एक बार आप एक रेंज बना लीजिए 700 से 715-20 के आसपास अगर आपको मिले तो आप एज ए इन्वेस्टर्स आपको बाय करना चाहिए। उसके इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 648 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बाय करने का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है जब सारे डिफेंस भागेंगे, तो बिफोर द बजट आपको एक बार वेट करके जाना है। चलिए, बहुत शानदार। तो यहाँ पे भी जो है लेवल्स आपको बता दिए गए, ध्यान रखिए। अब अगली कंपनी जो कि आपको पहले से बता के रखी, कल हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी पूरे रेलवे शेयरों को लेकर के, लेकिन अभी के लिए रेल टेल पे जरा बात करिए सर। कल अच्छी रैली देखने को मिली, बाकियों के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। क्या करना चाहिए 393, 94, 95 के आसपास? सर देखिए, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो मैं आपको बोलूंगा विचलित ना हो, अभी अपसाइड आपका बाकी है। जिस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आपको बहुत जल्दी 416 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए बोलेंगे तो फ्रेश एंट्री एज ऑलवेज थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हुआ चलूंगा। 378 के आसपास फ्रेश एंट्री चालू करेंगे, 368 के आसपास इसको कंप्लीट कर देंगे। और ऊपर के लेवल्स आपको और सुझा देता हूं, अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो 498 से 504 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। और सर एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे थे, आज मैं सोच रहा था कि मैं भी प्रदीप भाई के सर ब्रेकआउट की बातें करूंगा, तो मैंने एक्सिस K8 सर देख रखा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इसको मैं 655 रुपए के लेवल से देख रहा था, 1655 रुपए के लेवल से देख रहा था, और जब तक शो चालू हुआ ये और ऊपर चल गया था। गनीमत है मैंने कॉल नहीं दी, वरना आज मैं प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि 5% पे बायो सर्किट लग चुका है और बहुत डिसेंट अमाउंट से बायो सर्किट लगा है एज कम्पेयर टू द बॉटम। तो डिफेंस में अब सर मूवमेंट आ रहा है, बिल्कुल डिफेंस में मोमेंटम बन रहा है। लेकिन चलते हैं प्रदीप जी के पास, उससे पहले हाथ जोड़ करके आज जो ब्रेकआउट आ गया है सर, एक बार फिर से 2900 का के हम लेवल को टेस्ट करके अभी वापस आए हैं। 2823 तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो ये इस पर प्रदीप सर ब्रेकआउट आपका कहाँ आया है? 2700 का लेवल हमने तो क्रॉस कर दिया सर। सर ब्रेकआउट एक स्टॉक में आया है, और ये स्टॉक मैं नाम पहले बता देता हूँ। कंपनी का नाम है इंडोको रेमेडीज, INDOC को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 316 होना चाहिए फर्स्ट टारगेट, और 322 होना चाहिए सेकंड टारगेट। 316 पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट 322 सेकंड टारगेट। करेंट जोन से एक बार बाय करने का सलाह रहेगा, और एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करके जाइए। एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका ऑलमोस्ट 295 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 320 फाइनल टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 6% ऊपर इंडिको रेमेडीज 316 सर। अब 295 का स्टॉप लॉस, 311 के आसपास तो आ गया, 312 के आसपास आ गया। 322 के लिए जो है ज़्यादा विकल्प होंगे, क्योंकि जिन लोगों को भी 30 सेकंड लेट या 1 मिनट अगर लेट अगर वो लोग देखेंगे उनके लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो 322 अभी भी है, दूसरा टारगेट पे नज़र रखें जहाँ पे आप ले रहे हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। 312 का लेवल 6.25% ऊपर अब जो है देखने को मिल रहा है। 317 हो गया क्या? 317, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। नहीं 6%, 311, 313, 14 का आसपास का इसका हाई लगा है। 318, वही मैं कह रहा था 318 सर। अब क्या करें? 322 तो 322 रह गया सर। क्या करना चाहिए सर? 4 रुपए के लिए वेट कर लें जरा, 322 आ जाए, क्या करें सर? 324 ऑलमोस्ट 325 के आसपास हाई लगा दिया, आप एक बार रिफ्रेश कीजिए। 322 रिफ्रेश हो गया सर। वो थोड़ा सा तो टाइम लेता ही है, लेकिन ये है कि 322 क्या करें सर? प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? सर टारगेट अचीव हो चुका है मेरा, तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। मैं क्या ही बताऊं सर, अब टारगेट तो अचीव हो चुका है। इसीलिए विपुल जी मैं ना वो 20% का कॉल दे रहा था 2 दिन से, और 20% भी अचीव हो रहा है। तो कुछ ट्रेडिंग कॉल आ रहा था, मैंने सोचा ये दे देता हूँ, लेकिन ये तो 2 मिनट पे अचीव हो रहा है अभी। ये थोड़ा सा। और मेरा कॉल विपुल जी ऐसा रहता है कि देखिए इसमें ऑलवेज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करना, क्योंकि टारगेट और भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि 340 भी क्रॉस कर जाएगा स्टॉक, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि 300 रुपीज का कोई भी स्टॉक है वहां पे 12-13 टका बहुत होता है एक दिन के लिए, बात तो सही है। वो आप ध्यान पे रखिए। बाकी इसका टारगेट तो एक्चुअली मुझे लगता है कि 340 क्रॉस कर जाएगा नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट आया है, जिस तरीके से इसमें बेस बन रहा है, तो 340 क्रॉस करना दिस इज नॉट ए बिग डील।
लेकिन आप ध्यान रखिए आपको कहाँ पे लेना है, और जब हाँ, भी ये मैं मतलब कोई फिर आप कॉल दे रहा हूँ, जब भी मतलब विपुल जी, मेरा एक आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी मैं कोई कॉल दे रहा हूँ तो अपना कुर्सी का पेट की बांध के बैठिए बोनस चैनल पे सुबह सुबह, क्योंकि वो मैं टाइम नहीं दूंगा आपको ज्यादा। हाँ, बात सही है। तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, यहाँ से अब आप फिर वो ऐसा मत बोलिएगा कि इस भाव पे ले लिया, प्रॉफिट बन रहा है, पैसे बुक कर लीजिए। रिस्क ले रहे हैं तो फिर आपको एक नया स्टॉप लॉस टारगेट अभी नया स्टॉप लॉस दे दिया जाएगा सर, वो उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं। तो वो आप रणनीति अपनी तय कर लें। रजनीश सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, मेरे को इनकी बात पे हंसी आ गई। मैं टाइम नहीं दूंगा, बोले मैं चैनल पे भी टाइम नहीं दूंगा, चैनल के बाहर भी टाइम नहीं दूंगा। ओह शानदार, क्या ही बोला जाए यहाँ पर। हो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आपके लिए मैंने कौन सा डिजिटल तो हो गया ना, लेकिन सर एक कॉल है। हाँ, अरे सर बताइए। अरे मैं इतना शर्मा के क्यों बोलता हूँ? चोला फिन 1568 रुपए चल रहा है, यहाँ पे खरीदा जा सकता है। सबसे पहला टारगेट आपको निकल के आता है 1598 रुपए, और फिर निकल के आता है 1656 रुपए। 1598 1656 के लिए चोला फिन आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो सकता है, 1538 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन बना के चलनी है। चलिए एक मिनट, जरा इस पे जरा नज़र डाल लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा स्क्रीन पर ले आइए। हाँ, 1568 के आसपास अभी चल रहा है। आपने जो टारगेट दिए हैं 1598, 30 रुपये ऊपर पहला टारगेट, दूसरा है 1656 जो है दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस का एक बार ध्यान रखिए 1538, तो यहाँ से 30 रुपये नीचे के यहाँ पर स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं। 3.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये सर कितने दिन का व्यू है सर आपका लगभग? सर ये एक फोर्टनाइट 15 दिन के लिए। चलिए 10 से 15 दिन के लिए। बहुत लोग मान लीजिए कि वहाँ पे 1-2 मिनट में अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यहाँ पे पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है। बड़े टारगेट भी दिए गए हैं 1598, 1656, 2 टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 30 रुपये नीचे रखिए, 3-3.5% ऊपर 1568 का लेवल, 1570 अब होता हुआ 1569.50। तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए नज़रें हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पर और ज़्यादा मोमेंटम आता है अपसाइड या नीचे की तरफ या कुछ भी ऐसा कुछ गतिविधि होगी तो हम आपको तुरंत अलर्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, टारगेट का भी ध्यान रखें, ताकि बाद में बार बार पूछना ना पड़े टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था। तो इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब लिख करके आपको मतलब जो है, ताकि बहुत लोग कहते हैं अंग्रेजी में, आप हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल दिए तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। अगर नंबर्स वो सबके लिए सबको समझ में आ जाएंगे। तो अब 1570 1571 का भाव। तो चलिए धुआंधार कॉल निकल करके आ रही है यहाँ पर। बने रहिए बस आप बोनस के साथ। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो या फिर ट्रेडिंग आइडियाज़ हो, इंट्राडे आइडियाज़ हो, इंट्रा प्रोग्राम आइडिया हो, तो मतलब अब तो इंट्रा मिनट आइडियाज़ हो गए हैं। हर तरह के आइडियाज़ यहाँ पर मिलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओह चलिए अगली कंपनी पे जादू हो रहा है, मतलब जब तक कॉल दे रहे हैं तब तक टारगेट हिट हो रहा है। जादू। हाँ, ये बात सही है सर। मतलब आप ये देखिए, यूजुअली हम पहले जो शो कर रहे थे, शो के एंड तक टारगेट पहुंचता था, फिर आधी घंटे हुआ, अभी कॉल बोलते भट्ट करके और फिर टारगेट हिट हो जाता है। तो सर ये काबिले तारीफ बात है कि इस तरीके से स्टॉक चल रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है सर, कि बड़ी अच्छी शानदार तरीके से चीज़ों को ढूंढा जा रहा है, बताया जा रहा है। लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। हम लोग सभी लोगों की मेहनत सुबह शाम की इसी बात के लिए है। तो लोगों के पैसे बनते हैं और वो दिख रहा है सर, लोगों की संख्या में दिख रहा है, चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अदानी इंटरप्राइज अगला काउंटर है सर, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में शामिल है। कारण आपको बता दें, केदारनाथ का जो रोपवे है उसका एक बड़ा ऑर्डर जो है 4000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर अदानी इंटरप्राइजेस को मिला है, और इसकी वजह से सुबह तो ज़्यादा तेज़ था, अभी आधे % के आसपास की मजबूती रह गई है। किसके पास जाएँ, किसका नंबर था मुझे याद ही नहीं अब। चलिए रशीद सर आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए। 2394-95 के आसपास। लेकिन अच्छा आप बता दीजिए, फिर प्रदीप सर दोनों की राय ले लेते हैं अदानी पे, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आप समझ ही रहे हैं रचित जी सर बताइए सर। नहीं सर, एक्चुअली अडानी के लिए हमने जो अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ना कि यूएस की तरफ से जो कूल ऑफ हो रहा है, तो उनका जो करप्शन का केस है वो भी आपको सेटल होता हुआ दिख सकता है। और मैं समझ रहा हूं अभी ये मूवमेंट आपको और देखने को मिल सकता है। 2445 रुपए तक का लेवल तो मैं समझ रहा हूं बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 2620 रुपए। एक चीज मैं जरूर डालना चाहूंगा सर नजर उस पर, एक डेवलपमेंट आया है, रशिया से एक शिप रवाना हुआ था, जो शिप अब अडानी पोर्ट पे
पे जाके नहीं हो रहा है डॉक, वो कहीं और जाके हो रहा है। इस चीज को, इस न्यूज डेवलपमेंट को थोड़ा क्लोजली रखिएगा कि कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर है जिसके कारण से ये इन्होंने अपना मूवमेंट चेंज किया है। बट क्योंकि अडानी की बात हो रही है इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी है, बट अभी अडानी एंटरप्राइजेज में आपको और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात है, अदानी को लेकर के भी हायर लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और ये आया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस की कंपनी है, लेकिन आज ट्रेंड में शामिल है। डिफेंस में मतलब आज जो 2 शेयर शामिल है उसमें कोचिन है। पारस अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, कोचिन में आज अच्छा मोमेंटम है 2.5% के आसपास। कल वो ऐसी रैली नहीं थी। प्रदीप सर, कैसे देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड को आप? बिल्कुल जी, बेस यहाँ पे बिल्डिंग अभी हो रहा है। राउंड अप फॉर्मेशन पैटर्न, पैराबोलिक फॉर्मेशन पैटर्न अभी हो रहा है यहाँ पे। 1830 के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस आना यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 2050 2100 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर किसी को भी बाय करने का ऐसा मूड यहाँ पे है तो बजट तक वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए 1738 के आसपास। 1738 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनके पास है बने रहिए। अगर हायर टाइम फ्रेम में आपका बाइंग भी है, आप एवरेज करके भी जा सकते हो। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में एक काउंटर, सर चूँकि अभी अभी देखा मैंने ट्रेंड में आ गया है, और आपका फेवरेट काउंटर कल भी हमने डिस्कस किया था, 8 रुपये का लेवल क्रॉस किया था, वोडाफोन आइडिया। तो ये अभी अभी ट्रेंड में आया है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर चूँकि बढ़ा है, 3% के आसपास की गिरावट है, इसलिए ये जो है गूगल ट्रेंड में आता हुआ। अभी क्या करना चाहिए सर? हालांकि 10 पैसे की गिरावट है, 2-3% नीचे जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो हमारे कहने पे तुरंत तो बेचने जा नहीं रहे, ना खरीदने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, खरीदने वाले तो बहुत खड़े हैं, मतलब खरीदने तो नहीं, लेकिन बेचने लोग तुरंत अभी नहीं जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? अच्छा मोमेंटम रहा है, जो खबरें थी वो लगातार हम डिस्कस कर ही रहे हैं। फिर छोटे शेयर आएगा तो हम उस पर, इसको तो परमानेंट एंट्री है इसकी। 22% एक महीने में रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, जो कल हमने बात कही थी ना, उसी पे थोड़ा सा स्टिक अराउंड करेंगे। 7 रुपए 88 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके नीचे ये ट्रिगर होता है तो जिन लोगों ने भी लोअर लेवल पे हमारे चैनल के डिस्कशन के बाद पोजीशन बनाई थी, वो एक बार अपना 50% पोजीशन ऑफलोड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट इन परसेंटेज टर्म्स, रुपए टर्म में तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, बट परसेंटेज टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। तो 7.88 का इंतजार करें। अगर वहां क्लोजिंग नहीं करता है और वापस यहां से ऊपर जाता है तो पोजीशन बना के रखनी है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं वापस से आपको बोलूंगा, अभी नहीं, जब भी आपको वापस ये 6 रुपए से 6 रुपए 60 पैसे की रेंज में दिखे, वहां पे ढूंढेंगे, यहां पे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया वोडाफोन आइडिया को लेकर के बातचीत। और सर, बहुत लोगों की क्वेरीज भी है और ये ट्रेंड में रहता है। आज वैसे ट्रेंड उतने ट्रेंड में नहीं है, लेकिन आपने जीएमडीसी पे बात की थी प्रदीप सर, मैं चाहूँगा कि ज़रा, नहीं बात नहीं हुई है, सॉरी, तो जीएमडीसी पे ज़रा बता दीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ये गिर रहा है, क्या करना चाहिए? आज दूसरा दिन है गिरावट का, 546 के आसपास। तो जिनके पास है, क्या वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं? पहला सवाल। और ये जो 2 दिन में थोड़ा करेक्शन आया है, उसमें कहीं कोई फ्रेश एंट्री की भी क्या गुंजाइश है? प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी जीएमडीसी पे? कहाँ गिर रहा है सर? स्टॉक का कॉल हमने दिया था 450 से। नहीं तो कोई ऑल जरूरी नहीं, टारगेट, वो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कॉल पे लोगों ने लिया हो। कई लोग बहुत हाई लेवल पे ऑल टारगेट अचीव। हाँ। देन हमने, जब उस दिन हम दोपहर का शो कर रहे थे, 500 के नीचे स्टॉक आ गया था। 480 पे हमने बताया था स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देन फिर से स्टॉक का हमने कॉल दिया था 550 में, 580 का अगेन टारगेट अचीव। बाकी 580 से जो 546 का जो नीचे आया है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक, जरूर फिर से एक बार जा सकता है 515 तक, 510 तक, नो डाउट। हाईली पॉसिबिलिटीज भी है और होना भी चाहिए। अगर होता है तो नेक्स्ट जो 600 के ऊपर का रैली, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जितना टाइम थोड़ा लगता है रेस्टिंग में, जितना टाइम थोड़ा अपना थोड़ा ये करेक्शंस में चला जाएगा, उतना ही अच्छा बेस बनता है। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है पोजिशन, आप बने रहिए। आप एक बार 500 के आसपास, 500 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि और थोड़ा 2-1 दिन नीचे रह सकता है, लेकिन व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। आपको फिर से न्यू हाई आपको बनते हुए दिखेंगे। लेकिन 2 दिन पहले का जो हमारा कॉल था, ऑलमोस्ट 550 से 580 का टारगेट, वो अचीव हो चुका था। ठीक। तो जैसे देखिए, गुरुदेव हाइट साहब, एसडी हाइट साहब, तो जो भी मतलब आपने तो बताया नहीं किस भाव पे लिया है, तो राय आपको मिल गई है।
अब आप, मुझे नहीं पता आपने किस भाव पे लिया है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी अपना लीजिए। मॉसचिप पे मैंने कहा था बात ज़रूर करेंगे, तो मॉसचिप पे सर एक बात फटाफट तो हो जाए। अभी हमको अगली थीम पे भी जाना है। रचित सर के पास चलते हैं। मॉसचिप सर, प्रदीप सर की राय आ गई है, चूँकि कार्यक्रम में इस सेगमेंट में आपकी राय हो जाए, क्या करना चाहिए सर मॉसचिप पे? अभी काफ़ी क्वेरीज भी हैं, और चूँकि लोगों ने हर लेवल पे लिया, और हम लोग चूँकि रिकमेंडेशन यहाँ पे रही और टारगेट सारे अचीव हुए और लगातार हम गूगल ट्रेंड में रहा, अभी क्या करना चाहिए? सर अभी देखिए 278 से 282 84 के लेवल्स हैं जहां पे आपको 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो कि हमने शो के स्टार्टिंग में भी कहा था। और फ्रेश एंट्री के लिए यहां पे नहीं, 238 का लेवल। और ये प्रॉफिट बुक सिर्फ वो करेंगे जिन्होंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है, ये मल्टीबैगर बनेगा। जिन्होंने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म लिया है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें। ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप एक बार 278 284 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, ये बात जो है रचित सर की राय यहाँ पे मॉसचिप पे आ गई। अब जो है एक दो शेयर और बचे हुए हैं। एक रचित सर आप तो निकाल लीजिए कैनरा बैंक, है ना, क्योंकि ये आपसे कई बार डिस्कस हुआ भी है पहले भी, और अदानी पावर पे बहुत बार बात हुई है यहाँ पर, प्रदीप सर के साथ भी, आपके साथ भी। हालांकि अदानी पावर आज की हमारी थीम में भी हम भाई पावर पे बात करने वाले हैं, तो उसमें भी रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। सर क्या करना चाहिए? एक ब्रेकआउट रहा, अच्छा मोमेंटम बना अदानी पावर पे, प्रदीप सर अभी और कितना अपसाइड बाकी है, क्या करें? जो लोग अभी फ्रेश लेवल पे ख़रीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या गुंजाइश है? आज की प्रॉफिट बुकिंग को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, दिस नॉर्मल जस्ट हेल्दी करेक्शंस, ऐसा कोई इसमें खास गिरावट तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड ही करना चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे 680 एंड 700 के ऊपर ही है। मैंने बताया था 740 माई टारगेट, तो पहला तो 680, सेकंड 740 होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास पोजीशन है 605 के आसपास, 605 के आसपास, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए, बने रहिए इस काउंटर। ठीक है सर। कैनरा बैंक में मतलब ये सारे शेयर वो हैं सर जो हम लोगों की चर्चा का हिस्सा रहे, और इन सब में अब जान आती हुई दिखाई दे रही है। आज इसने इंट्राडे लेवल पे 183 का हाई लगाया है। अभी कितना अपसाइड आप देख रहे हैं? और अभी तो पीएसयू बैंक्स की रैली शुरू नहीं हुई है, क्या आपको लगता है करंट लेवल पे भी क्या बाय करना चाहिए या नीचे आने का वेट करना चाहिए? सर देखिए, अब जिस तरह की सिचुएशन बन गई है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वेट करें। मैं आपको ये बोलूंगा 50% यहां पे बना लें, और उसके बाद थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार कर लें, 106 रुपए के आसपास मिले वहां कंप्लीट कर लें। और मैं क्यों बोल रहा हूं सर, अब इतने महीनों से जो हम मुहिम चला रहे थे, पीएसयू खरीद लो पीएसयू खरीद लो, वो अब आपको ट्रिगर होती हुई दिखेगी और मूवमेंट अब अपसाइड का आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल छोड़ के बैठ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है अभी, 118 रुपए के लेवल तो आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। और हम तो सर डबल डिजिट से ही इस पे कवरेज अपना लेके बैठे हुए हैं, और 118 रुपए के बाद आप देखिए बहुत कंफर्टेबली आपको 132 रुपए का भी लेवल दिखाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपको करना पड़ सकता है। तो पोजीशन यहां पे और 106 पे कंप्लीट कर ले, और ये दो टारगेट्स का आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक सर। अच्छा रशीद सर, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा था, एक दर्शक का सवाल था मुझसे मिस हो गया, ओहो। चलिए मैं आता हूँ आपके पास सर, वो मुझे आपसे ही पूछना था। कोई तो शेयर था, हाँ, अभी आप बोल रहे थे एक्सिस केट्स के बारे में। अभी जो हमारे दर्शक दो तीन लोगों का देखा कि कल रवि सर थे, तो उनकी तरफ से कॉल भी थी सर, उन्होंने कहा था कल ये ऊपर खुलेगा और इसे BTST में ख़रीद के जाओ। तो अब यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो तो है नहीं, आप बता, अगर आप, चूँकि आपने बोला कि आप सोच रहे थे और ये 5% का अपर सर्किट लग गया, तो जिन्होंने ले रखा है उनके लिए क्या यहाँ पे इस अपर सर्किट पे प्रॉफिट बुक करें, वेट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो मैं आपको बोलूंगा अराउंड 25 to 30% आप यहाँ पे पोजीशन बुक कर लें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये सर्किट लगा के बैठा हुआ है, जिस तरीके से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, कल आपको 5% का और एक सर्किट भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कनेक्शन ऐसे समझ लीजिए कि ये डिफेंस में है, और डिफेंस में एविएशन और एरोस्पेस डिफेंस की बात हो रही है। HAL पे अब फाइनली कवरेज होने की बात हो रही है, और मेड इन इंडिया राफेल्स की भी बातें हो रही है। बट एक चीज इस स्टॉक में पर्टिकुलरली ट्रेडिंग बेट्स जिनका है उनको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगा के चलना होगा, और वो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1608 रुपए क्लोजिंग बेसिस। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है और पी है अभी थोड़ा सा है, तो अगर लोअर लेवल पे जाता है तो और थोड़ा नीचे जा सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन बना के रखें। और अभी 5% का अपसाइड आपको कल भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ 25% 30% अपनी पोजीशन बुक कर लें। ठीक सर। गॉडफ्रे फिलिप, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए, मैंने रचित सर से नहीं पूछा, मैं पूछूंगा प्रदीप सर से, मतलब न्यूट्रल व्यू रहेगा सर।
तो प्रदीप सर, न्यूट्रल व्यू रहेगा मतलब अरे क्या ठीक है मतलब सर, कोई बात सर, कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं मैंने। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी गॉडफ्रे फिलिप पे? अभी ट्रेंड में है तो सर। कंप्लायंस में स्टॉक्स को लेके बात नहीं कर सकता, तो रचित सर बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओफो चलिए सर। सर क्या करना चाहिए सर? तमाम बंदिशों, तमाम समस्याओं के बावजूद भाई सब कुछ बढ़ा दिया गया, जीएसटी बढ़ा दी गई और तमाम समस्याएं हैं, अभी क्या करना चाहिए? लेकिन उसके बाद भी देखिए ज़रा, मतलब देश के जिम्मेदार नागरिक कितनी तत्परता से मतलब जो है देश की सेवा में लगे हुए हैं। 8% ऊपर सर, क्या सलाह रहेगी अभी? सर ये जो एक तीर दो निशान वाली बातें होती है ना, अब इसका मैं क्या ही कह सकता हूँ, इसका मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। बट सर रियलिटी ये है कि जब ये जीएसटी का अनाउंसमेंट आया था तभी आपने बात की थी सर इस पर, बिल्कुल। हाँ, इसको जरा रिफ्रेश कर लिए इसको जरा। हाँ, इस सेक्टर के लिए हमने बोला था कि आप देख लीजिए, और आज ही सर ये एक्स बोनस भी हुआ है। हाँ, इसी वजह से मुझे लगता है प्राइसेस में ऐसा दिखा रहा है। एडजस्टमेंट नहीं सर, डेटा फेचिंग में भी कई कई जगह प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एडजस्टमेंट हम मान के चले। 1 पे 2 शेयर का आपको बोनस मिला है, वो एडजस्टमेंट है। और अब देखिए जिस तरीके से ये अपने आप को रिसर्फेस कर रहा सर है। 2 पे 1 है शायद। सर आई थिंक 1 पे 2 है। चलिए मैं दोबारा देख लेता हूँ सर। जी सर, जी सर। हाँ, एक बार मतलब हम कंफ्यूजन दोनों ही हैं, तो कोई एक बात बार नहीं। आप देख लीजिएगा। हाँ। और ये सर जिस तरीके से चल रहा है, आपको आने वाले समय में बहुत आराम से 3840 रुपए तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। फ्रेश बाइंग के लिए देखिए, मैं यहां पे नहीं बोलूंगा, एक अच्छा रनअप करके बैठा हुआ है। फ्रेश बाइंग के लिए वेट करेंगे। कहीं भी 3370 के आसपास मिलता है, वहां से लेकर एक एक्सट्रीम बॉटम भी सुझा देता हूं 3138, इन दो रेंज के बीच में फ्रेश बाइंग करेंगे। और 3840 रुपए तक का लेवल आपको अभी और देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अब जो है एक काउंटर रह गया था, वो ज़रा फटाफट पूछ करके इस सेगमेंट को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त, क्योंकि फिर इसको अपलोड भी मदरसन संवर्धना मदरसन आज ट्रेंड में है और इस पर हमने काफ़ी चर्चा रचित सर के साथ की भी हुई है। छोटे शेयरों में भी बातचीत की, इनके फेवरेट काउंटर्स में भी रहा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ आज इंट्राडे लेवल पे इसने 110 का लेवल क्रॉस किया है और सर अभी 109 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 109 110 के आसपास। प्रदीप सर क्या टिप्पणी आपकी, कैसा लग रहा है आपको? प्रदीप सर हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक में और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई एक बार लगा सकता है, ऑलमोस्ट जो है करेंटली 140 के ऊपर। सो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप एक बार ऑलमोस्ट 93 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इसमें। 93 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक 100 के ऊपर है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 128.30 रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद एक बार ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे पॉसिबल है, बट इट विल टेक फ्यू मंथ्स, एटलीस्ट 4 से 5 महीना 6 महीने का वेट आपको करना चाहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है सर। मुझे लगता है रचित जी भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, उनके मन में भावनाएं होंगी सर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप इसमें? नहीं सर, मैं एक्चुअली टाटा मोटर देखने लग अच्छा, गया आप था। टाटा मोटर्स देखने लगे थे, चलिए हाँ, ठीक है। बट मैं एक लेवल दे देता हूँ सर। जिन लोगों ने भी लोअर लेवल पे खरीदा है और आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, 116 रुपए 60 पैसे, 116 रुपीज 60 पैसे के लेवल पे आप एक बार चाहें तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर मेंटेन करेगा तो बहुत कंफर्टेबली आपको 132 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो लोअर लेवल पे जिन्होंने ले रखा है और बहुत टाइम फ्रेम नहीं है, वो इन लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।